चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। पुनः एक बार आपके बीच में आया हूँ इजी वे मुरली दर्शन प्लेटफॉर्म के तहत। शुक्रिया उन सभी को जो इस कार्य को बहुत आगे तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन पसंद करते हैं तभी तो आगे बढ़ाते हैं। आइए ईश्वरीय महावाक्यों का सार सुनेंगे हम सभी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है। महसूस करने की आवश्यकता है, शब्दों की जरूरत नहीं है, लेकिन शब्दों से ही समझाया जाता है जिससे सब महसूस कर सके। मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक ही हैं। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। बाबा के बनने के बाद भी अगर बुद्धि भटक रही है तो इसका मतलब बाबा को पहचाना नहीं, बाबा की कीमत को, बाबा की वैल्यू को अभी जीवन में महसूस नहीं किया। इसलिए अब भटकना बंद यानी छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, अरे कितने प्रश्न अंदर में लेके बैठे हो। जो उत्तर मिले हैं उन पर तो उतर जाओ, जो बाकी प्रश्न बचे वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिनके उत्तर प्राप्त हो चुके हैं उनमें ढल जाओ, रम जाओ, उनसे कमाई करना सीख लो। यही समझदारी है संगम की। बाबा कहते, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन से बच्चे बनते हैं। बाबा ने कहा, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं वे बच्चे नई दुनिया में राज्य करने के लायक बनते हैं। फिर दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है। कमाई तो सभी को अच्छी लगती ना। बाबा ने कहा, जो हर कर्म श्रीमत पर करते उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। बाप की याद में जो कदम उठाएंगे पद्मों की कमाई है। याद में रहना भी कमाई है बच्चे। यज्ञ की सर्विस करना यह भी कमाई है, कमाई। गीत। ओम नमो शिवाय नमः। डम 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 डमरू बोले, भेद अगम निगम के खोले। ज्ञान का डमरू अगम निगम के भेद खोल रहा है बाबा का। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक। जब कोई भी दुख होता है तो देखो सभी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा, खुदा, भगवान, अल्लाह, गॉड को याद करती हैं, क्योंकि वो है हमारा परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। देखो, कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। तुमेव माताश्च पिता तुमेवं, तुमेव बंधु च सखा तुमेवं। कितना बढ़िया सर रसीला गाते हैं, श्लोक बोलते हैं। लेकिन वो माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी कब, कहाँ, कैसे, किनके लिए आता है बन करके, ये सिर्फ और सिर्फ हम बाबा के बच्चे जानते हैं। बाबा कहते, कोई कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। चाहे कोई माता को याद करने करे, लेकिन बाप के रूप में जरूर याद करते हैं। बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप को याद किया जाता है जब दुख मिलता है, क्योंकि उस बाप से सुख घनेरे मिलते हैं ना। नरक में हैं तब याद करते हैं, स्वर्ग में जाकर के मैं प्रभु सुख घनेरे पाऊं। ये भगवान की पाठशाला है। तंत्र सुन रहे हैं हम मुरली का निचोड़ सार। यह भगवान की पाठशाला है। ज्ञान सागर आकर के बाप इस पाठशाला के द्वारा हमें ज्ञान ज्ञानेश्वरी बना रहे हैं। किस लिए? भविष्य में राज राजेश्वरी बनने के लिए। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बाबा की हर चीज से मोहब्बत हो जाए। बाबा की जहां पाठशाला चल रही हो, जहां सेंटर चल रहा हो, जहां मुरली चल करके अनेकों का कल्याण होता हो,
अरे उन दीवारों से भी मोहब्बत करो, मोहब्बत। निमित्त आत्माओं को तो सम्मान और ऊंची दृष्टि से देखना ही देखना है, लेकिन उन दरवाजे खिड़कियों से भी मोहब्बत करो जहां से पैगाम जा रहा है भगवान का। अनेक आत्माएं अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर रही हैं। सीखो ये कला, धन्यवाद दो उस धरती को जिसने अपने आंचल में प्रभु का कार्य समा रखा हो। उस एरिया को धन्यवाद दो, उन लोगों को धन्यवाद दो जो निमित्त बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा, वास्तव में बच्चे तुम इन बातों को जानते हो, कोई 10 भुजाओं वाले होते नहीं। अगर 4 भुजाएं दिखा भी देते हैं, 10 शीश वाले 4 भुजाएं, तो फिर पैर भी तो दिखाने चाहिए। बाबा कहते बच्चे ये भक्ति की बातें हैं, भावनात्मक, जिसको बाबा एक शब्द बोलते हैं गुड़ियों का खेल भी कहा जाता है। मनुष्य देखो कलकत्ते में अभी हर जगह हो गया कि बहुत खर्चा करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, फिर खिलाते पिलाते भोग लगाते और फिर जाकर के डुबो देते हैं। इन सब बातों को बाबा कहते हैं भावनात्मक है, विवेकात्मक नहीं है। देखो भक्त हैं, कितने मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी बनाया बच्चे, कितना भव्य बनाया। लक्ष्मी नारायण का भी बनाते हैं क्योंकि विक्रमाजीत बने। सो फिर विक्रमी भी बाद में जन्म लेते लेते बनते हैं, तो उनका फर्ज है पहले जिसने मुझे विक्रमाजीत बनाया उसका जाकर के मंदिर बनाओ। तो सोमनाथ का मंदिर कितना दिव्य और भव्य बनाते हैं। मंदिर भी कितना महान था, कितना फर्स्ट क्लास था। जिन्होंने लूटा वो तो मर गए। मोहम्मद गजनबी का नाम आता है, कितनी बार मंदिर को लूटा। आप सोचो हम कितने धनाढ़े थे भारतवासी। हमारे घर में इतना आखिरकार अकूत धन था कि मंदिरों में हम हीरे जवाहरात जड़ा करते थे। वाह, उसी खानदान के हैं। भूलो मत अपनी विरासत को, अपने पूर्वजों को, अपनी वसीयत को फिर से वो प्राप्त करना है उसी जज्बे के साथ जैसे 5000 वर्ष पहले किया था। बाबा कहते हैं जिन्होंने लूटा था वो मर गए, बाकी निशानियां बनी हुई हैं। तुम जानते हो अभी बाप हमसो देवी देवता बना रहे हैं, हम सभी को पूज्य बना रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाएंगे। ये चलता रहता है, अविरल ड्रामा चलता है जो नदिया की धारा कल कल। ये अविरल ड्रामा चलता रहता है पल पल, चलता रहता है पल पल। बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था, जानते हो ना, या भूल गए? बाप नए विश्व का रचयिता है, पतित पावन बाप ही है। मुझे कहते भी है ना, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। हम अपवित्र हो गए, लेकिन किसी को बोल दो हे अपवित्र, हे पतित, तो देखो कितना लाठियां चलाएगा। लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही ना, अपने मुख से भी बोलते हैं जाके मंदिरों में, विषय विकार मिटाओ, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, आदि आदि। बच्चे खेल चलता है शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी दुनिया का, इन बातों को समझना है क्योंकि ये बातें बहुत समझने की हैं। बाप आकर के अभी स्वर्ग बना रहे हैं, तुम बच्चे मददगार बनते हो बाबा के श्रीमत पर। योग में रहना बच्चे यह भी कमाई है, यज्ञ की सर्विस करना। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम समय पर जाकर के एक अगरबत्ती तो जला सकते हो। वो अगरबत्ती आपको खुशबूदार बना देगी। जगदीश भाई साहब हमारे जो इस यज्ञ के बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी हुए, आज तक वैसा कोई हुआ नहीं, स्थान पूरा नहीं कर पाया। कहा करते थे सवेरे सवेरे क्लास में जाने का लक्ष्य रखो और छोटी सी कोई सेवा पकड़ लो, मुझे वहां ये करना है, वहां जाके ये करना है, वहां ये, और वो चीज आपको खींच के ले जाएगी समय से पहले। आपकी तपस्या बढ़ जाएगी, आपका त्याग बढ़ जाएगा, आपकी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सब कुछ बढ़ जाएगा। छोटी सी सर्विस। बाबा ने कहा योग में रहना, यज्ञ की सर्विस करना, बच्चे ये सब कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुना वरदान वरदानी बाबा का, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। आंख खुले सोमान तले,
सम्मान की छत्र छाया हो उस समय पर हमारे अंदर। बाबा ने यही तो सिखाया है। आंख खुलते ही मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विजयी हूं, उसका टीका लगाओ, स्मृति का तिलक, और बाबा से शक्तियां लो। पूरा दिन देखो, एंजॉय, शक्तिशाली पूरी महफिल सी बनी रहेगी मानसिकता में, जिनका अमृत वेला आंख खुलते ही सफल होता है। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ बच्चे। तिलक भक्ति की भी निशानी होती है, सुहाग की भी निशानी होती है, और राज्य भाग्य प्राप्त करने का राज तिलक भी तिलक ही कहलाता है बच्चे। तो अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो, भविष्य में विश्व राज्य का तिलक स्वतः ही मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो। स्लोगन, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महान दान है। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है, महादान। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा के राज दुलारों को, प्रभु के प्यारों को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।